एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी। आज है फास्ट, तो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कौन सा फास्ट है। तो उसी चीज़ के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। फिर उसके बाद हमें करनी है पूजा। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ अपने घर और आई हुई है यहाँ पे दीदी, मतलब कि मेरी नंद। हेलो। और यहाँ आ गए बच्चे। से हाय पुगी, हेलो। ये इनके ड्रामे तो यूं ही चलते रहेंगे। तो आज है सकट चौथ ना, सकट चौथ। तो हम रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। फिर पूजा करके कहानी सुन के हम लोग चाय पियेंगे और तिल मैं अपनी सास को दूंगी, मतलब पूजूंगी, पूज के सास को। हाँ, तो स्टे ट्यून। क्या क्या रखते हैं इसमें तिल में? अभी दिखाती हूँ। दीदी के घर शाम को पूजा होती है, तो दीदी को आज हमारे साथ दिन में पूजा करनी पड़ेगी। और शाम को फिर करोगे? नहीं। तो दीदी शाम को नहीं करेंगी, अभी हमारे साथ ही करेंगी। और यहाँ आ गए देवेश। देवेश हेलो बोल दे। हेलो। कुकी से हाय। यहाँ मम्मी आ गई है। हम मिले हैं कम से कम 5 दिन बाद। मैं अपनी सिस्टर के घर थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। 5 दिन बाद मिले हैं। अभी अपना प्यार दिखाएंगी दोनों। 5 दिन बाद। ये तोड़ो भाई। हे गाइस। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा की प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे हम लोगों की साइड ऐसे लोटों को पहले, सबसे पहले उनमें कलावा बांधा जाता है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है। तो वही मैं प्रिपरेशंस कर रही थी पूजा के लिए। कैसे हो? इधर आओ सारे लोग, टीका लगवाओ। ले इधर आओ, टीका लगाओ। पुगी आ जाओ। देखो आ जा। इधर तो आओ। आजा देवेश। ओह बेटे व्लॉगर। पूरी आ गया वीडियो। रुको। वीडियो में दिखा भी मैं। कौन? देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वो बीमार रहा करता था। वहीं आकर तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचने लगी चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपनी जेब से ही खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट
महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धूप ना मारी बाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ। 28 लाख की गाड़ी है, वैसे भी मेरी पार्टनर के साथ मैच की हुई है। बस इतनी आसानी से ड्रीम कार के साथ स्लिप कर दी। ये बड़ा घर जहाँ इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो? मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विधायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, जेठानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट ले। अब गणेश जी पूछते हैं, अब इसे कहाँ पूछूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पूछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ये सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ये तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया ये उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही हमारे जय गणेश जी महाराज।
बोलो जय गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अपनी सास को मतलब कि मदर इन लॉ को मुझे पूजना था तिल, तो उससे पहले मुझे पूजा करनी है। तो आप लोग देखो कि हम लोग हमारे यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि दीदी के यहाँ पे भी बिल्कुल अलग होता है। तो दीदी भी मुझे यही नोटिस कर रही थी कि उनके यहाँ पे क्या कैसे हमारे यहाँ पे कैसे पूजा होती है उनकी कंपैरिजन में। चलो अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेने, और मंदिर में कुछ पूछना है पंडित जी से, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं खेलने। वहाँ पे दीदी को इतनी ठंड लग रही है यहाँ, हवा लग रही हवा। मैंने भी अब आज ये जैकेट निकाली है, पापा ने दिलाई थी। हाँ ये कादल के पास पड़ी हुई थी खेलने। प्रियांश, देवेश, देविका, हम तो जा रहे हैं। प्रियांश हम तो जा रहे हैं आराम से। यहाँ बच्चों को चल रहा है जूडो कराटे, ये इनके मास्टर जी सिखा रहे हैं इनको जूडो। मारा यहाँ पे चल रही है स्केटिंग क्लासेस, सारे बच्चे सीख रहे हैं। ओ भाई साहब स्केटिंग मार रहे हैं। तो यहाँ दीदी बना रही खाना, गोभी, आलू, पूड़ी है ना, पूड़ी और हलवा। क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ खाना बनाने में, दीदी टेस्टी बनाती है। अच्छा हाँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगी मैं भी। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर भी सीख गई। सीख ही जाएगी, तेरे पास तो सिखाने वाली तेरी सास है। हाँ हर चीज सीख ली, बहुत अच्छा खाना बनाती है तेरी सास। यहाँ देवेश फुल ऑन मस्ती है। देवेश तेरी मस्ती चल रही है पूरी। स्कूल खुल गए तेरे? स्कूल खुल गए एक हफ्ते से पहले, एक हफ्ता हो गया। सही है बेटा, नहीं एक हफ्ता नहीं, सही मजे। भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं खाने का। ये नेटफ्लिक्स चला रहा हूँ, नेटफ्लिक्स चलेगा नहीं अब इसमें। नेटफ्लिक्स बंद कर रखा मैंने। रायता, तड़के वाला, पूड़ी, सब्जी, यहाँ ब्रिज लपेटते हुए। और भूख लग रही है, खाओ। खाओ। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel. Bye.